नमस्कार, प्रणाम। कैसे आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज हम बात करेंगे आपसे जनगणना पे। तो भारत में जो लास्ट 15वां जनगणना हुआ था वो 2011 में हुआ था। और अब जो जनगणना हो रहा है यानी कि 16वीं भारत की जो 16वीं जनगणना हो रही है वो 2026 में हो रही है। तो जनगणना का जो डेट है वो स्टार्ट हो चुका है, यानी कि अप्रैल से लेके सितंबर 2026 तक। इसमें क्या होगा कि मकानों को सूचीबद्ध किया जाएगा, यानी कि मकानों की जनगणना होगी। और इसमें कुल मिला के 30 या 34 प्रकार के प्रश्न होंगे, जिनको बहुत ही सरल और आसान भाषा में रखा गया है ताकि आप उसका जवाब दे पाएँ। और ये जो जनगणना हो रही है वो पूरी तरह से डिजिटल होगी, यानी कि पेपरलेस होगी। टैब वगैरह से इसमें मोबाइल वगैरह एप्लीकेशन से के माध्यम से इसमें सारी डिटेल भरे जाएंगे। और अभी 17 अप्रैल से लेके मई 1 तक 2026 में आप स्वयं भी इसमें अपना डेटा डाल सकते हैं। और उसके बाद जब सितंबर तक मकानों को सूचीबद्ध कर लिया जाएगा, यानी कि मकानों की जो पूरे भारत में गिनती है वो हो जाएगी, उसके बाद फिर आपकी जो जनगणना है, यानी कि जो यहाँ व्यक्ति निवास कर रहे हैं, लोगों की संख्या, इसका पता लगाने के लिए फिर से यह जनगणना फरवरी 2027 से स्टार्ट होगी। और इसमें लोगों की जातिबद्ध सूची, आर्थिक सारी चीज़ें, सारी डिटेल जो होंगे उसमें डाला जाएगा। तो इससे फ़ायदा और नुकसान क्या होगा? फ़ायदा ये है कि इससे सरकार को जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई ओबीसी, एससी, एसटी, जितने भी उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, उनके पास क्या मौजूद है, उस हिसाब से जो भी योजनाएं सरकार लाती है, चाहे वो आवास योजना हो, शिक्षा योजना हो, स्वास्थ्य योजना हो, या फिर आर्थिक मदद योजना हो, या फिर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ सरकार हर गरीब आदमी को देती है। तो वो चीज़ें डेटा बनाने में आसानी होगी, एक आकलन हो जाएगा कि अभी क्या है। और पिछली जो गणना हुई थी हमारी 2011 में, तो 2011 से लेके अभी 2026, यानी कि लगभग 15 साल का समय हो चुका है। और 15 साल में बहुत कुछ बदल चुका है। 15 साल पहले भारत की जो कुल आबादी थी वो लगभग 121 करोड़ के आसपास गणना के हिसाब से थी। और आज की जो आबादी है वो विश्व में सबसे ज़्यादा लगभग 150 करोड़ हम लोग प्लस कर चुके हैं। तो देखना ये होगा कि इस डेटा के अनुसार क्या निकल कर आता है और उसके बाद क्या सुविधाएं सरकार दे पाएगी। अब लोगों को लगेगा कि नुकसान क्या है, तो नुकसान तो मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो डरेंगे सारी चीज़ें बताने से कि हमारा, अगर हम बताते हैं हमारी आर्थिक स्थिति क्या है तो हमारा कुछ जो योजना से नाम है वो कट जाएगा। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि जो सत्यता है वो सत्यता तो रहेगी, चाहे आप कितना भी छुपा लीजिए। आज के डेट में सारा चीज़ डिजिटल हो चुका है। आधार, पैन, बैंक अकाउंट, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है जहाँ पे आप मतलब डिजिटली अटैच नहीं हैं। अगर आपको लगता है कि हमने बैंक में पैसे रखे हुए हैं तो वो किसी को पता नहीं चलेगा, तो आज के डेट में ऐसा सोचना बिल्कुल भी गलत है। हाँ, फिजिकल जो चीज़ें हैं जो डिजिटली नहीं है, जो फिजिकल आपके पास मौजूद है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो आपको अपने हिसाब से आपने रखा है तो उसके लिए तो कोई पता नहीं चला। लेकिन आने वाले समय में ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो ही जाएंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लोग चाह के भी नहीं छुपा पाएंगे। जैसे कि आज लोग छुपाने के लिए विवश रहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो छुपाना चाहते हैं अपनी स्थिति परिस्थिति, तो वो चीज़ें अब नहीं होंगी। और ये जनगणना हमारे देश के विकास के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखा जा रहा है। और आने वाले समय में ये एक विकास की गति के लिए भी, और जो भी समस्याएं हैं, जैसे कि मैंने कहा कि शिक्षा से जुड़े, स्वास्थ्य से जुड़े बहुत सारे ऐसे मामले हैं, उसमें ये डेटा बहुत यूज़फुल होगा, सरकार के लिए बहुत काम आएगा। सरकार किसी की भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो आंकड़ा रहेगा देश के पास वो आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और जो आंकड़ा रहेगा सरकार के पास वो आंकड़ा बहुत महत्वपूर्ण होता है किसी भी देश की आर्थिक विकास के लिए। तो ये गणना बस इतना ही है। अगर आपने भी अपनी गणना स्वयं कर ली है तो ठीक है, नहीं तो फिर आने वाले समय में आपके पास लोग आएंगे और गणना होगी आपकी और पूरे देश में ये चलेगी। तो ये सिर्फ एक मात्र जनगणना नहीं है, ये आपके और हमारे भविष्य की योजना है। बहुत सारे लोग इसे बहुत तरीके से देखेंगे। तो सवाल एक ये है कि क्या इस जनगणना के बाद हमारा देश विकसित हो पाएगा, हमारा भविष्य बदल पाएगा, हमें वो मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो आप इस पे क्या विचार रखते हैं? अपने विचार ज़रूर दीजिएगा। अगर मेरी ये बात आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।
और मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही दीजिएगा। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय हिंद।